16 मई 2008 इंडिया के नोएडा शहर में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। एक 13 साल की लड़की जिसकी लाश अपने ही बेडरूम में मिली, गला कटा हुआ, और सबसे हैरान करने वाली बात, घर का दरवाज़ा भी लॉक था और इस घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने इस केस को और भी ज़्यादा खौफनाक बना दिया, क्योंकि एक और लाश मिली इस घर के छत पर। ये कहानी है आरुषि तलवार की, एक नॉर्मल सी लड़की। 15 मई की रात को सब कुछ नॉर्मल था। आरुषि अपने कमरे में ही थी, उसके पेरेंट्स अपने रूम में सो रहे थे और इस घर में एक सर्वेंट हेमराज भी वहाँ रहता था। सुबह जब आरुषि के रूम का दरवाज़ा खोला गया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आरुषि की लाश बेड पर थी और उसका गला कटा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस घर का सर्वेंट हेमराज गायब हो चुका था और पुलिस ने तुरंत शक किया हेमराज पर कि किलर वही है और वो भाग चुका है। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 17 मई को इस केस ने ऐसा ट्विस्ट लिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि घर के छत पर एक और लाश मिली और वो लाश हेमराज की थी और उसका भी गला कटा हुआ था। अब सवाल ये है, अगर हेमराज मर चुका है तो किलर कौन है? और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ घर के अंदर कैसे हुआ, जहाँ ना कोई तोड़फोड़ ना कोई फोर्स एंट्री? इसका मतलब कि किलर घर के अंदर ही था। और यहाँ से शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, और यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। क्राइम सीन को प्रॉपरली सील नहीं किया गया। लोग आते गए, रूम में चलते गए और सबूत पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल, सब कुछ मिक्स हो गया और पुलिस ने भी बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। और सबसे पहला शक आरुषि के पेरेंट्स पर गया, राजेश तलवार और निपुर तलवार, क्योंकि पुलिस ने यह साबित कर दिया कि किलर घर के अंदर ही है और बिना किसी सबूत के। और राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सीबीआई को देना पड़ा। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 मेजर थ्योरीज दी। पहला कि इस घर के सर्वेंट ने मिलकर ये मर्डर किया, लेकिन इस थ्योरी में कोई प्रूफ सबूत नहीं है। और दूसरा कि आरुषि के पेरेंट्स ही किलर है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, ना कोई मर्डर वेपन क्लियर था। फिर साल 2013 में कोर्ट ने पेरेंट्स को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उन्हें कुछ सालों की सज़ा सुना दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। और फिर आता है साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को दोबारा से रिव्यू कर दिया और कहा कि सबूत काफ़ी नहीं है और उसके माँ बाप को आज़ाद कर दिया जाए। यानी कि जिन लोगों को किलर माना गया था वो भी अब आज़ाद हो गए। आज इतने सालों बाद भी आरुषि और हेमराज का किलर कौन है, ये एक मिस्ट्री ही है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसका किलर कौन है, किसने मारा है। ना पुलिस ना सीबीआई, कोई भी सच तक नहीं पहुंच सका। ये केस हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। और शायद इस घर के अंदर जो हुआ उसका सच हमेशा के लिए दफन हो चुका है। और अगर आप इसी तरह रियल क्राइम केसेस देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।